आदाब नाजरीन, इस 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, शहर बेंगलोर हज भवन से जो है आज सुबह में जो है हज के लिए एक काफिला रवाना हुआ था। शाम में जो है हज के लिए एक काफिला रवाना हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर जो है हाजियों की तादाद जो है यहाँ से तकरीबन इस मरतबा जो है 10,000 हाजी यहाँ से निकल रहे हैं। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। के किराम को संभल के चलना। اللهم اجعل حجه حجا مبرورا وذلا مغفورا وسعيا مشكورا وزيارة مبرونا وتجارة لا تبور। अल्लाह सबके गुनाहों को, खताओं को, बर्दिशों को सबके नजर फरमा। मौलाए करीम बड़े मुकद्दस मकाम पर बड़े मुबारक इजलास में हम तेरे हकीर फकीर आजिज बंदे सारी बनकर अपने गुनहगार हाथों को उठाए उससे भी मांगते खड़े। अल्लाह इस मजलिस की इज्जत और अजमत इससे बढ़कर और क्या होगी मौला। उसके तेरे बंदे जुनूर रहमान तेरे मेहमान बच्चा के दौरान मौजूद है। अल्लाह इनके लोगों की बरकत से हम जैसे गुनहगारों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह यकीनन तेरी इज्जत की कसम हज बैतुल्लाह की ये इबादत और इंसान अपने माल के बलबूते पर नहीं कर सकता। जायदाद इक़्तिदार औहदे और मकसद की बुनियाद पर यह सफर नहीं हो सकता। अल्लाह जिसे तू चाहता है, जिसे तू तौहीद देता है, जिसे तू पसंद करता है, उसे अपना मेहमान बनाकर बुला लेता है। यकीनन एक मोमिन और मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी फजीलत है, नेमत है कि अल्लाह ईमान की हालत में तेरे घर का तवाफ करे, तेरे घर का दीदार करे। अल्लाह जब इन लोगों को तेने इस नेमत से नवाजा है तो उसकी कदरदानी की तेरे तौफीक अता फरमा। वसल्लम कर सकते तो पहले मोमिन फरमा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाजिर होकर यकीनन क़ल्बी मसरत हासिल हुई, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि हमारे इस मुल्क का ये सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत हज हाउस है, हज भवन है। और ये कोई मुबालगा नहीं होगा कि पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह
यहाँ हुज्जाज किराम की मिसाली खिदमात अंजाम दिए जाते हैं। दिन रात सौों की तादाद में हज कमेटी के मेंबरान के ज़ेर सरपरस्ती उलमाए किराम की क़ियादत में हमारे नौजवान भाई दिलो जान से यहाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ के जो इंतज़ामात हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ ही नहीं, काबिल रश्क हैं। हज़ारों की तादाद में हुज्जाज किराम के रिश्तेदार यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। इनके लिए जिस कदर बेहतरीन इंतज़ामात यहाँ किए गए हैं, मैं इन खिदमात पर बिलखुसूस हमारी रियासती हज कमेटी के वज़ीर जनाब अलहाज अब्दुल रहीम ख़ान साहब और इसी तरीके से हज कमेटी के CEO अली जनाब सरफराज ख़ान साहब और उनके तमाम रफ़क़ा को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज किराम के हज को कबूल फरमाए। और बिलखुसूस हुज्जाज किराम से मैं गुजारिश करता हूँ कि यकीनन हम सब आप लोगों की दुआओं के बड़े मोहताज हैं। आलम इस्लाम को आप हजरात की दुआओं की सख्त ज़रूरत है। आप जिस मकाम पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं यकीनन वो बड़ा मुक़द्दस मकाम है। वहाँ अल्लाह आपके हाथों को खाली नहीं लौटाता और आपकी दुआएं रद्द नहीं होती। मैं तमाम हुज्जाज किराम से गुजारिश करता हूँ कि बिलउमूम सारे आलम इस्लाम के हक़ में और बिलखुसूस हमारे इस मुल्क के हक़ में ख़ास दुआ फरमाएँ। अपनी मुस्तजाब और मकबूल दुआओं में हम सबको याद फरमाएँ। माशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात होके हैं और हज कमेटी के तमाम अरकान के लिए हम सब हाजियों की तरफ से शुक्रगुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बहुत बड़ा एहसान करम कि कुछ भी हमें तकलीफ तो नहीं हुई। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा हेल्प करते हैं, लोगों को हेल्प करके आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करेंगे। आप सब लोगों को हमारी दुआ है। की सहूलत कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करेंगे। अल्लाह इसी तरह से और इससे बढ़कर के अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ताकत दे, अक़ल से दे, अल्हम्दुलिल्लाह आपको आगे बढ़ाए इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझे नौजवानी में हज करने की तौफीक दी। इसके अलावा अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके साथ जाने का मौका मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र है बस इसीलिए। मेरी उम्र 24 है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ने हमें चुना, बहुत अच्छा सफ़र है। यहाँ का भी अच्छा सब जने अच्छा बहुत ख्याल रखा, निज़ाम भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है, जज़ाकल्लाह खैर। और ये जो हज कमेटी है, हाँ अरेंजमेंट्स जो है, हाँ कोई तकलीफ आपको महसूस? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। भगत सिंह साहब। हरे कृष्णा, मेरा नाम भगत सिंह जी। आप जो हैं हमारे सरफराज खान साहब के करीबी साथी हैं। और आज जो है दूसरा काफिला जो हुज्जाज किराम यानी कि सऊदी को हज का अरकान करने के लिए आज बड़ी तादाद में हाजी गए। आप यहाँ पर मेहमान खुसूसी तौर के पर आए, आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे को पता ही नहीं था कि इधर क्या होगा। मेरा दोस्त इम्तियाज़ लेके आए कि सरफराज बुला रहे हैं, तो मैं इधर आया तो ज़रा देर तक मैं सोचा कि ये कुछ फ्रेंड्स है ना मीट कर रहे हैं, बल्कि फिर पता चला कि हज के लिए लोग आए हैं, सो उनको भेजना है इसके लिए, हज के लिए बोल के। सो उधर जाके देखता हूँ तो वो गैदरिंग जो इस इधर सिस्टम पूरा सरफराज मेरे को दिखाए थे, उसमें सो सिस्टमैटिकली अरेंज एवरीथिंग, कितना बहुत अच्छा अरेंज किया है कि किसी को भी मुश्किल नहीं होना है। सो दिस ऑर्गेनाइजिंग फुल सिस्टम सो भी मेरे को कुछ भी, आई नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट दिस, बट व्हेन आई केम हियर एंड आई सॉ दिस and I felt so happy, and especially when I went from this room and went to the near the Hajj camp, there he explained me everything. Then I found out that it is so systematically arranged, and also all the people around there, they are very happy to go to the, see, main thing is when we are going to the Lord, भगवान के पास जा रहे हैं, तो उनको भेज के देने का भी एक क्या टेक्स टाइम। सरफराज बोल रहे थे कि इसको
आज का दिन के लिए 1 साल से काम करना पड़ता बोल के। सो ये सभी मेरे को पता नहीं था। सो आई फेल्ट अभी बाहर जाते समय लोगों को देखा कि ये हज को जाने वाले हैं और उनको भेजने वाले हैं। सो फैमिली, व्हेन आई सॉ दैट फुल फैमिली ऑल अराउंड, वो कैसा हो गया कि मेरा देखो अभी गूज़बम्प्स हो गया। सो इट वाज सो नाइस। बहुत मतलब बहुत आभारी हूँ कि मेरा सरफराज मेरा क्लासमेट है, कॉलेज में साथ में पढ़ रहे थे। सो ही इनवाइटेड मी एंड ही गेव मी अ वंडरफुल सरप्राइज। और अभी लाइक वो बाहर वाले के लिए खाने का इंतज़ाम, फ्री खाने का इंतज़ाम, एंड फैमिली लोग आए हैं। एज सून एज एंटर्ड ऐसा कि उधर फैमिली के साथ औरत लोग भी आ रहे थे। मेरे को पता, व्हाट आई हैड थॉट वाज कि ये मॉस्क के अंदर औरतों को नहीं भेजते ना। सो सरफराज से पूछा औरत भी आ रहे थे। मैं देन आई केम टू नो ही सेड हज में औरत आर आल्सो अलाउड। बहुत खुशी हुआ सुन के। बिकॉज तो सेकेंड फ्लाइट के लिए आपको मेहमान खुसूसी बनाया, भगत सिंह को मेहमान खुसूसी बनाया, आपके हाथों से जो है काफिले को रवाना किया गया। आप तमाम भारत को कोई मैसेज देना चाहते हैं सर? सी अभी क्या है, तमाम भारत सुनो, तमाम भारत में पूरा दुनिया में ह्यूमन बीइंग्स इज वन। हम क्या करते हैं कि हम वो अलग है ये अलग है, हम बना रहे हैं। सो मेन थिंग इज एक्चुअली स्पीकिंग इट ऑल डिपेंड्स, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम आवर हार्ट। अगर मैं आपको प्यार दिखाया तो आप भी प्यार करेंगे। मैं अगर आपको नमस्कार किया तो आप क्या करेंगे? हाँ, चाकू दिखाया तो क्या करेंगे? चाकू दिखाएंगे। सो मेन थिंग इज, see, nobody is different. Each and every person, each and every individual is अलग अलग है, लेकिन हमको सेट होएगा वो अच्छा है। हमको जो मैं बोलूँगा अगर सुना तो अच्छा है, अगर जो मैं बोला हूँ नहीं सुना तो खराब है, वैसा नहीं है। हाँ, सब हम सब अभी इतना लोग हज को जा रहे हैं, तो अल्लाह का इशारा नहीं जा रहे ना। ये सभी लोग जितना वो वैसे अब इतना सोली सेलेक्ट किया है। ये बोल रहे थे कि 15,000 का लोग का ये है, लेकिन 10,000 सीट है। 10,000 सीट में ये लिफाफा नहीं, हाँ कुरान निकालते हैं। निकालने के बाद उतना नाम आ गया, जिसका नाम आया वो सेलेक्टेड बाय द लॉर्ड। एंड और एक पॉइंट भूल गया, जब निकलते समय फर्स्ट पर्सन वाज ऑन द व्हील चेयर। वाह सुपर, कितना इमेजिन करो वो आदमी का। वन इज अपॉर्चुनिटी, अनदर थिंग इज दैट लाइक किसी को भी नहीं मिलता है। एंड मेन थिंग इज गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। हज कमिटी ऑर्गेनाइजिंग इन सच ए वे, देखो पैसा दे सकता है, लेकिन कितना लोग दे सकता है, लेकिन उस मिलना है ना। सो मनी विल नॉट बाय एनीथिंग। अगर अल्लाह का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ अल्लाह, है ना। हम इतने लोग हम इधर हैं, एवरीबॉडी जा सकते क्या? नहीं। अगर उसमें निकलना तो किसका निकलेगा? अल्लाह का सिलेक्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में 5:30 बजे एक फ्लाइट रवाना यहाँ से बसेस निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी तकलीफ के हुज्जाज इकराम को रवाना किए। एयरपोर्ट में भी आज बहुत फर्स्ट डे रहा और पूरे एयर इंडिया के स्टाफ भी कोऑपरेट किए। हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज साहब जाके सेंड ऑफ किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। पूरे दुआ किए जितने भी वॉलंटियर्स और हमारे हज कमेटी मेंबर्स, जैसे हमारे मुजाहिद भी हैं, हमारे मुजम्मिल भी हैं, और दीगर हमारे मेम्बरान। अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से पूरे इस मरतबा हम मेंबर्स पूरे एक हो के हम लोग हज कमेटी के वॉलंटियर्स बन के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे काम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला हम तमाम को कबूल फरमाए और हुज्जाज इकराम में के दुआ में हमारा तमाम का हिस्सा रहे। हज कमेटी के चेयरमैन नहीं बनाए गए, इसमें कोई दिक्कत आ रही है काम करने में? काम सभी एज ए वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, चेयरमैन तो नहीं है, लेकिन हमारा एक सब में अच्छी बात ये हुई है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जनाब सरफराज साहब, वो बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैंड है और अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे ज़मीर अहमद साहब जो हमारे कायद हमारे लीडर हैं, उनकी सरपरस्ती है, तो वो एतबार से, और रहीम खान साहब भी अच्छा साथ दे रहे हैं हमको, तो वो एतबार से बहुत स्मूथ फ्लो हो रहा है। और बिल्कुल जो भी कहीं भी मसले हो रहे हैं हम लोग जिम्मेदारी बांट लिए हैं, जैसे हमारे मुजाहिद भी हैं, हमारे मुजम्मिल भी हैं, हम जिम्मेदारी बांट लेके काम कर रहे हैं। इसमें बहुत आसानी हो रही है और वॉलंटियर्स भी खुश हैं कि मेंबर्स पूरे साथ दे के वो भी खुद एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं पूरे मेंबर्स।
जमीर अहमद साहब की तरफ से रिश्तेदारों के लिए जो खाने का इंतजाम करें जी, उससे कितनी राहत मिल रही है यहाँ के आसमीन के रिश्तेदारों को? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस मरतबा भी जो हमारा लंगर चलता था, इस मरतबा भी लंगर 7 तारीख से ही शुरू होके है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पूरे खा के बहुत दुआ दे के जा रहे हैं जमीर अहमद साहब को, और जितने भी काम कर रहे हैं वॉलंटियर्स को उनको दुआ दे के जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी होटल से नज़दीक नहीं है और पूरे दूर से आ रहे हैं, शहर बेंगलोर के से दूर से आ रहे हैं, तो उनको भी बहुत सहूलत हो गए। तो 3 वक्त का हम नाश्ता, दोपहर का और शाम का 3 वक्त का भी दे रहे हैं। 20 से 25 हज़ार लोग खा रहे हैं। हम नहीं आए तो क्या कहना? तो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी वजह से सीएम नहीं आ पहुंचे, लेकिन पूरा प्रोग्राम तैयार करके रखे थे। सीएम डीएम डिप्टी सीएम सब आते हैं बोलकर, लेकिन उन नहीं आने की वजह इलेक्शन कमीशन ने उनको परमिशन नहीं दिया है, इसकी वजह से नहीं है। उसके लिए कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने वादा भी किया है कि भाई पूरे आखिर तक जब कभी मौका मिलेगा मैं बीच में आकर जाता हूं बोलकर सीएम बोले हैं। और उसके साथ साथ पूरी जिम्मेदारी जमीर अहमद खान साहब और रहीम खान साहब और पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब निभाए हैं। और कल उन्होंने आकर फ्लैग हास्ट कर कर बस को रवाना भी किया है। और उसी के साथ साथ माशाल्लाह कल पूरे हाजी बहुत खुश होकर गए, ताकि हाजियों के साथ कम से कम एक 5 से 6 घंटा टाइम गुजारे जमीर अहमद खान साहब ने, और हर चीज़ का जायज़ा लिए, मेडिकल से लेकर और बाथरूम तक उन्होंने घुसकर विजिट किए। और जहाँ जहाँ कोई कमी रहे तो वो वॉलंटियर्स को बुलाकर उन्होंने हिदायत भी दिए हैं कि भाई कोई चीज़ में कमी नहीं आना चाहिए। और उसी तरीके से हमारे टिपू भाई उन लोगों ने लंगर संभाल रहे हैं, सईद भाई और टिपू भाई, और उन लोगों को भी यही बोले हैं कि भाई जिस तरीके से मेरा घर का खाना पकता है उस तरीके से हर एक हाजी को इधर खिलाना है पिलाना है, आपकी जिम्मेदारी है। 10,000 लोगों को आप खिलाओ या 25,000 लोगों को खिलाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर जो 25,000 लोगों में कोई एक आकर मेरे पास शिकायत किया कि भाई हमको सही तरीके से खाना नहीं मिला, मैं आपको नहीं बख्शूंगा बोलकर उनको वार्न भी किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाई बहुत डर और खौफ के साथ पूरे वॉलंटियर्स मिलकर और खास करके खाने का लंगर जो चला रहे हैं माशाल्लाह बहुत जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं। और उसी के साथ साथ और रहीम खान साहब ने भी यही वॉलंटियर्स को और ऑफिशियल्स को जो हिदायत दिए हैं उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और खास करके जो हाजियों की जो जिम्मेदारी और जो मेंबर्स को लेकर, यहाँ चेयरमैन नहीं है बोलकर आप टिपू भाई को पूछ रहे थे, लेकिन 16 मेंबर्स जो बनवाए हैं 16 के 16 भी चेयरमैन ही है इधर, उस तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और उसके साथ साथ उन 16 मेंबरों को तैयार करने में हमारे सरफराज खान साहब का बहुत बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है वो तजुर्बा हम लोगों के साथ बांट कर और हाजियों को इधर से रुखसती करने में वो तजुर्बा हमें काम आ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि भाई जो भी हाजी जाएं और उनको छोटी से छोटी भी अगर शिकायत है मिली तो उन लोगों से हम दरख्वास्त करते हैं कि भाई वो शिकायत हम मेंबरों तक पहुंचाएं, और कोई भी हो मेंबर उन मेंबरों तक पहुंचाएं, ताकि वो कंप्लेंट हमारे तक आ जाएगी तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द उस कंप्लेंट को भी दूर करेंगे। सुबह में जो फ्लाइट गई है माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उन्होंने पूरे दुआओं के साथ गए, उधर जाकर भी वही दुआ किए हैं कि अल्लाह इस बार हम लोग हज कमेटी की तरफ से ये करने की कोशिश करें, तवाफ करने की, क्योंकि आप लोगों की खिदमत बहुत अच्छी रही बोलकर। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भाई आखिरी फ्लाइट तक भी हमारी कोशिश यही रहे कि भाई हर हाजी को खुश कर दे। अच्छा मेंबर बने आप, यहाँ के काम काज को देखकर कैसे लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंबर तो पहली बार बना हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से मैं हाजियों की खिदमत कर रहा हूँ। जैसा हमारे कादरिया मस्जिद में हज के था, वहाँ से सब लोग जो है वहाँ से पहली बार कौन भी नहीं एक्सपीरियंस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नियत के ऊपर फैसले करता है, अल्लाह मौका दिया है, सब मिलके खिदमत की नियत से काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के जो हाजियों से आप मिले हैं आजमीन से, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सुबह? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, आप तो हर साल रहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ का जो हज कमेटी का सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं, अल्लाह का करम है। यहाँ हर चीज़ का इंतजाम करके हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को छोटी से छोटी तकलीफ भी नहीं होना, ये हिसाब से जो है सब मिलके, कोई आगे कोई पीछे, सब मिलके जो है एक अच्छे हाजी को जो है कोई तकलीफ नहीं होना, कोई परेशानी नहीं होना, जाके आज तक भी वो सारा इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट है, जमीर अहमद साहब है, रहीम खान साहब है, सरफराज खान साहब है, इनकी पूरी सरपरस्ती में पूरे मेंबर मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह काम करते। आपका नाम? मुजम्मिल, सैयद मुजम्मिल। नाज़रीन ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे। न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।